हेलो ग्रेट माइंड्स। सो आज के लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजिंग और यू कैन से लेज़र। लेज़र किसी एक्टिव मटेरियल से आउटपुट में गेन करने के लिए थ्रेशोल्ड कंडीशन यानी कि मेन कंडीशंस क्या होना चाहिए मैथमेटिकली और उसके पीछे थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बॉदर करने जा रहे हैं। तो डिटेल मैथमेटिक्स इसमें नहीं बॉदर करेंगे, जस्ट हम इसमें लास्ट एक्सप्रेशंस बॉदर करेंगे, थ्रेशोल्ड कंडीशन बॉदर करेंगे और उसके बीच में जो कॉन्सेप्ट है उसको बॉदर करेंगे, राइट। तो लेज़र का फुल फॉर्म हमें पता ही है, लेज़र, राइट। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, राइट। तो इस वाले टॉपिक में आपको एक टर्म याद होना चाहिए, प्रीवियस टॉपिक्स में हम डिस्कस कर रखे हैं, दैट इज़ मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र में एक उसमें था ऑप्टिकल रेजोनेटर और ऑप्टिकल कैविटी। ऑप्टिकल रेजोनेटर और ऑप्टिकल कैविटी। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर में कि एक मिरर रहता है, राइट, जो कि 100% रिफ्लेक्टर है और एक 99% रिफ्लेक्टर है, एक 99% रिफ्लेक्टर है, मतलब लेस रिफ्लेक्टर आप कह सकते हैं, राइट। ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टर है और ये एक्टिव मीडियम यहाँ पर फील्ड रहता है और यहाँ से हम पंपिंग करते हैं, राइट। तो ये दो मिरर है, मिरर M1 और मिरर M2। ये बहुत ही रफ सा मैं जस्ट समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, राइट। इनके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स को आप कह सकते हैं R1 और इस वाले लोकेशन पे R2 और इनके डिस्टेंस को आप कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली ऑप्टिकल रेजोनेटर इज अ सेटअप that contains two mirrors facing each other, and inside in between there is a active medium, right, and inside that active medium you can say that medium is present where a stimulation of that atoms happens, right. तो थ्रेशोल्ड कंडीशन का मतलब है कि लेज़र, इस वाले से लेज़र आउटपुट हमें किस कंडीशन पे मिलेगा, राइट। इस वाले पोर्शन से लेज़र आउटपुट किस कंडीशन पे मिलेगा। तो जो भी अभी तक का प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ चुके हैं उन सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फिनोमेना, मेन कंपोनेंट्स, बेसिक कंडीशंस, एब्जॉर्प्शन, एम्प्लीफिकेशन, इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो रिलेशंस वगैरह है, वो सारा कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसको समझने के लिए, राइट। आप इसको कोरिलेट डायरेक्टली तो नहीं समझने के लिए आप ये थ्रेशोल्ड वाले टर्म को समझ सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जब किसी मेटल सरफेस पे फोटॉन्स ऑफ इंसिडेंट करते हैं तो मेटल सरफेस पे जो एटम्स है, एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं एक पार्टिकुलर एनर्जी पे, दैट इज़ बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एनर्जी हम दिए जा रहे हैं और सारे के सारे एनर्जी पे वो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर रहे हैं उस मटेरियल से, राइट। तो वहाँ पर भी थ्रेशोल्ड वर्ड आपने सुन रखे होंगे। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड का मतलब है कि जैसे कि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने बॉदर किए कि मटेरियल में वो जो भी एक्टिव मीडियम होगा, ये एक्टिव मीडियम है तो उसमें हम लाइट पास आउट करते हैं तो आइदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फोटॉन्स वो एटीन्यूएट हो जाएगा, राइट, या फिर वो एम्प्लीफाई हो जाएगा, राइट। अब एम्प्लीफाई की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन ही होगा तो आप लेज़र की बातें कर सकते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू। अगर एम्प्लीफाई हो रहा है, फोटॉन्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तभी लेज़र आप इंटेंस बीम आप आउटपुट पे गेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। एब्जॉर्प्शन वाले केसेस में तो लेज़र का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। एब्जॉर्ब हो गया, अगर मान लीजिए जो भी एनर्जी दी एब्जॉर्ब हो गया तो फिर आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलना है, वो उसी मटेरियल मीडियम में यूटिलाइज हो गया। तो क्या वो कंडीशन है, थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है मैथमेटिकली? यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए कि गामा, दैट इज़ यहाँ पर ये चीज़ को बोला जा रहा है गेन, सारे के सारे मतलब गेन, यू कैन से एम्प्लीफिकेशन टर्म बोल सकते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा
एल होना चाहिए, अल्फ़ा एल ऑल लॉसेज ये हम डिस्कस करते हैं, प्लस 1/2L लॉग 1/R1R2 यहाँ पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, राइट। एल इसका लेंथ है उस रेजोनेटर का, और यू कैन से कैविटी का लेंथ है, ऑप्टिकल रेजोनेटर और कैविटी का लेंथ है। तो ये यहाँ पर क्या इससे समझ में आ रहा है कि इसके इनसाइड में अगर फोटॉन्स इमिट हो रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन में या स्पॉन्टेनियस ही फोटॉन्स है, तो वो क्या करता है बेसिकली, वो उस मटेरियल मीडियम में वो ऑसिलेट करेगा, राइट। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा सही से प्रोपोर्शन नहीं बना, वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनेगा तो और अच्छा लगेगा, राइट। तो वो फोटॉन्स बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, राइट। इस वॉल पे जाएगा, वापस इस वॉल पे, इस मिरर पे स्ट्राइक करेगा, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर इस मटेरियल के इनसाइड में क्या क्या हो सकता है, आइदर वो फोटॉन्स ट्रांसमिट भी हो सकता है किसी आउटपुट से, राइट, किसी मिरर से वो फोटॉन ट्रांसमिट भी हो सकता है, स्कैटर्ड भी हो सकता है, एटम्स के इनसाइड में वो फोटॉन स्कैटर्ड भी हो सकता है, और यू कैन से डिफ्रैक्ट भी हो सकता है। तो इन सारे को आप लॉसेज के टर्म में, और वो दोनों मिरर के अक्रॉस उस लेंथ में जो भी लॉसेज होगा, वो सारे लॉसेज से अगर लॉसेज ओवरकम कर ले, दैट इज़ बेसिकली गेन। लॉसेज एक जो गेन है वो गेन लॉसेज से अगर ज़्यादा होगा, अगर उसके बराबर भी होता है, तब इसमें इस एक्टिव मीडियम के इनसाइड में जो फोटॉन्स का बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो ऑसिलेशंस करके वो एम्पलीफाई होगा, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, और एक पार्टिकुलर टाइम पे फिर जब ये कंडीशंस, इसी को हम इस वाले टर्म को गामा थ्रेशोल्ड कह दिए, राइट, कि इफ़ ऑल द लॉसेस ओवरकम द गेन, मतलब जो गेन है वो लॉसेस से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, तभी आउटपुट में एम्पलीफिकेशन होगा, लेज़र हमें मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन फॉर लेजिंग एक्शन ऑफ दैट लेज़र लाइट सोर्स, राइट। तो इन सारे का हम लोग डेरिवेशंस बॉदर करेंगे। इसमें एक कह सकते हैं कि फोटॉन से इधर से जा रहा है और वापस आ रहा है, तो इस वाले पे इंटेंसिटी कितना होगा, वापस जो राउंड ट्रिप इधर से गया और वापस आया तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, और उससे हम लोग राउंड ट्रिप गेन कैलकुलेट करेंगे, राउंड ट्रिप गेन कैलकुलेट करेंगे, जी का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, और उससे फिर ये वाला मैथमेटिक्स कैलकुलेट करेंगे। सो इन ब्रीफ, इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ लेजिंग, दैट गेन मस्ट बी इक्विवेलेंट और ग्रेटर देन द ऑल लॉसेस इन द एक्टिव मीडियम और ऑप्टिकल कैविटी और रेजोनेटर, दैट इज बेसिकली थ्रेशोल्ड कंडीशन। अगर ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, कोई इनसाइड द जो रेजोनेटर के इनसाइड में कोई भी वेव है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन देयर विल बी ऑसिलेशन इनसाइड द रेजोनेटर। अगर वो ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ होगा तो फोटॉन का मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसके बाद एक सैचुरेशन के बाद वो सारे के सारे फोटॉन्स वो फिर आउटपुट पे आपको मिल जाएंगे। सो दैट इज़ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजिंग। सो इसका मैथमेटिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बॉदर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।